हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जी शिक्षा में आप सबका स्वागत है। तो आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सबकी पढ़ाई बेहतर ढंग से चल रही होगी। तो आज हम देखेंगे क्लास 12 के कक्षा 12 के फिजिक्स के क्वेश्चन। देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चैप्टर फर्स्ट आप देखेंगे, जितने भी चैप्टर फर्स्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन को लेकर आए हैं हम, ठीक है। और उन सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, ठीक। देखिएगा, पहला क्वेश्चन है वैद्युत द्विध्रुव से आप क्या समझते हैं, उदाहरण स्पष्ट कीजिए, ठीक है। तो देखिए, वैद्युत द्विध्रुव जो होता है, दो समान परिमाण के तथा विपरीत प्रकृति दो समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के आवेश को यदि अत्यंत अल्प दूरी पर रखा जाए तो जो निकाय प्राप्त होता है उसे ही क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो देखिएगा, दो समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के आवेश को अत्यंत अल्प दूरी पर रखने से बना निकाय वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है, ठीक है। तो देखिएगा, दो समान परिमाण के आवेश, परिमाण क्या रहेगा, समान रहेगा। देखिएगा, मान लीजिएगा ये आवेश यहाँ पर है और एक आवेश यहाँ पर, परिमाण क्या रहेगा, समान रहेगा। यहाँ पर भी क्यू आवेश रहेगा और यहाँ पर भी क्यू आवेश रहेगा, लेकिन विपरीत प्रकृति उसका जो चिन्ह रहेगा वह क्या रहेगा, विपरीत रहेगा। मान लीजिएगा ये जो आवेश है वह माइनस क्यू है और ये जो आवेश है वह प्लस क्यू है, ठीक है। अत्यंत अल्प दूरी पर रखा जाए, मान लीजिएगा इनकी जो दूरी है वह कितना है, इसे मानिएगा। देखिए, इनकी दूरी या तो d मानिएगा नहीं तो क्या मानेंगे, 2l मानिएगा। अत्यंत अल्प दूरी पर 2l दूरी पर रखा गया है, ठीक है। तो यही कहा जा रहा है कि दो समान परिमाण क्या है, समान, क्यों यहाँ पर भी क्यों यहाँ पर भी है। दो समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति, चिन्ह क्या है, अलग अलग, विपरीत प्रकृति के आवेश को अत्यंत अल्प दूरी पर यदि रखा जाए तो जो निकाय प्राप्त होता है उसे ही क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहा जाता है, ठीक है। इसे क्या कहा जाता है, वैद्युत द्विध्रुव कहा जाता है। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, देखिएगा, उदाहरण भी कहा है। एग्जाम्पल हो जाएगा H2O हो जाएगा और NaCl हो जाएगा और HCl हो जाएगा, ठीक है, आदि, ठीक। उसके बाद देखिएगा, इसी में पूछा जाता है, ये तो विद्युत द्विध्रुव हो गया। अब पूछा जाता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, क्या, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है। देखिएगा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, ये लिखाएंगे नहीं, बता दे रहे हैं किसे कहते हैं। देखिएगा, तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है, ठीक, किसी एक आवेश का परिमाण तथा उन दोनों आवेशों की, ठीक है, किसी एक परिमाण का विद्युत द्विध्रुव जो आघूर्ण होता है, विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण तथा उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहा जाता है। किसी एक आवेश का परिमाण तथा उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहा जाता है। और इसे P से प्रदर्शित किया जाता है। किससे, P से प्रदर्शित किया जाता है। तो P बराबर हो जाएगा क्या, देखिएगा, P बराबर हो जाएगा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसी, देखिए, विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण, एक आवेश का परिमाण क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा, एक आवेश का परिमाण तथा उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है क्या, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो इनटू हो जाएगा क्या, 2l, ठीक है। तो यहां से आप लिख सकते हो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2l इंटू Q हो जाएगा। तो यहां से अगर इसका मात्रक पूछा जाए, अगर इसका क्या पूछा जाए, मात्रक पूछा जाए और क्या पूछा जाए, विमीय सूत्र पूछा जाए, विमीय सूत्र, मात्रक और विमीय सूत्र पूछा जाए तो क्या बताओगे। देखिएगा, यहां से इसका मात्रक क्या हो जाएगा, कूलम, क्यू का मात्रक क्या होता है, कूलम, लंबाई का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर। तो इसका जो मात्रक क्या प्राप्त हो जाएगा, कूलम इंटू मीटर प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा, कूलम इंटू मीटर प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद विमीय सूत्र क्या प्राप्त होगा, देखिएगा, Q I बराबर होता है Q अपॉन T होता है। जो धारा होता है वह किसी आवेश के, ठीक है, प्रवाह के समय दर को क्या कहते हैं, धारा कहते हैं। किसी आवेश के प्रवाह के समय दर को भी क्या कहते हैं, धारा कहते हैं। तो यहां से Q बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा, Q बराबर प्राप्त हो जाएगा IT, और IT जब प्राप्त हो जाएगा तो I
आई का मात्रक क्या होता है एम्पियर, आई का विमीय सूत्र क्या होता है ए, ठीक है, ए हो जाएगा, और ए जो समय होता है उसका विमीय सूत्र क्या हो जाएगा टी हो जाएगा। तो यहां से आप प्राप्त करेंगे क्या, कूलाम आवेश का विमीय सूत्र, कूलाम का आवेश का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा ए टी हो जाएगा। और आप जानते हो मीटर का विमीय सूत्र क्या होता है, लंबाई यल होता है, ठीक है। तो यहां से हो जाएगा देखिएगा ए टी इंटू एल, ठीक है। तो यहां से जो विमीय सूत्र प्राप्त होगा ए टी एल, ए टी एल क्या प्राप्त हो जाएगा, इसका विमीय सूत्र प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा दूसरा क्वेश्चन है, एक बंद पृष्ठ के भीतर यह वैद्युत द्विध्रुव रखे हैं, बंद पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, ठीक है, निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स कितना होगा। देखिए भीतर क्या है, पृष्ठ के भीतर, अगर कोई पृष्ठ मान लीजिएगा ये क्या है, एक पृष्ठ है गोलाकार, एक पृष्ठ है, ठीक है, यहां से r दूरी पर, यहां से r दूरी पर एक बिंदु P रखा गया है, ठीक है, लेकिन यह क्या है, एक पृष्ठ पर स्थित है बिंदु, इस पर अगर विमीय सूत्र निकालेंगे, सॉरी इस पर अगर वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे तो कुछ ना कुछ वैद्युत क्षेत्र का मान प्राप्त होगा। लेकिन ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है पृष्ठ के अंदर, पृष्ठ के भीतर, और अगर पृष्ठ के भीतर रहेगा, यहाँ पर क्या है पॉजिटिव, यहाँ पर आवेश रहेगा और यहाँ पर आवेश रहेगा, और पृष्ठ के अंदर कोई आवेश नहीं है, जिसके कारण जो विद्युत क्षेत्र हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, विद्युत फ्लक्स जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। देखिएगा उत्तर देख लीजिएगा, गास के प्रमेय से, गास के प्रमेय से, गास का प्रमेय क्या होता है, फाई ई इक्वल टू हो जाता है क्या, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपान क्या हो जाता है एप्सिलॉन नॉट। और देखिएगा ये पृष्ठ के भीतर है, और अगर पृष्ठ के भीतर है तो आवेश क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो आवेश यहाँ से जो क्यू प्राप्त होगा वह क्या हो जाएगा, जीरो प्राप्त हो जाएगा। और जब क्यू जीरो हो जाएगा तो यहाँ से फाई ई जो प्राप्त होगा, फाई ई बराबर जीरो अपान एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। यहाँ से फाई ई इक्वल टू हो जाएगा क्या, जीरो हो जाएगा। जो चुंबकीय सॉरी जो विद्युत फ्लक्स होगा उसका मान क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, ठीक है। आई होप समझ गए होंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन के बीच की दूरी 0.53 एंगस्ट्रॉन है, इस निकाय का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिएगा यहां से विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P का मान पूछ रहा है, कहा है कि इलेक्ट्रॉन है और एक क्या है, प्रोटॉन है। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है और ये क्या है, प्रोटॉन है। ये है इलेक्ट्रॉन और ये है क्या, प्रोटॉन। और इनके बीच की जो दूरी है वह कितना है, 0.53 एंगस्ट्रॉन है, ठीक है, 0.53 एंगस्ट्रॉन। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 2L लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, अभी बताया गया, ठीक है। तो यहाँ से 2L इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2L इक्वल टू हो जाएगा 0.53 एंगस्ट्रॉन। देखिए एंगस्ट्रॉन को मीटर में बदलेंगे तो एक एंगस्ट्रॉन बराबर होता है, एक एंगस्ट्रॉन बराबर होता है 10 की घात -10 मीटर। एक एंगस्ट्रॉन बराबर होता है 10 की घात -10 मीटर। तो यहाँ से 2L बराबर हो जाएगा 0.53 गुणे 10 की घात -10 मीटर, ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ से देखिएगा, देखिए यहाँ पर दशमलव हटाने के लिए हम क्या करेंगे, 100 का क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। तो 2L अपान 2L इक्वल टू हो जाएगा 53 बटे क्या हो जाएगा 100 गुणे 10 की घात -10 मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 2L इक्वल टू हो जाएगा, देखिएगा 53 गुणे 10 की घात -12 हो जाएगा। देखिए 10 है, ये क्या है 2 है, 10 की घात 2 100 हो जाएगा ना। 100 क्या है, 10 की घात 2 कर लिख सकते हो। इसे ऊपर लेकर जाओगे तो 10 की घात -2 हो जाएगा। तो ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, 10 की घात -12 हो जाएगा, ठीक। देखिए इसके बाद देखिएगा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर जो आवेश प्राप्त होता है वह कितना होता है, Q बराबर कितना हो जाएगा, Q इक्वल टू होता है 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलाम हो जाएगा, ठीक है। 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलाम हो जाएगा, ये क्या है, Q, ठीक। चलिए और आपसे क्या पूछ रहा है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P का मान पूछ रहा है। तो आप जानते हो P बराबर होता है, P बराबर क्या होता है 2L इंटू Q हो जाता है, ठीक है। तो P इक्वल टू हो जाएगा 2L कितना है, देखिए 53 गुणे 10 की घात -12 इंटू हो जाएगा 1.6, ठीक है, 1.6 गुणे 10 की घात -19 हो जाएगा, ठीक। चलिए गुणा कीजिएगा, 16 48 48 8 हो जाएगा, ठीक है। 16 का गुणा 3 करोगे, 16 48 48 के 8 हो जाएगा, और 16 पंचे 80 80 और 4 क्या हो जाएगा, 84 हो जाएगा। 80 4 क्या हो जाएगा, 84 हो जाएगा। देखिए एक अंक पर दशमलव है तो एक अंक पर दशमलव हो जाएगा। P इक्वल टू क्या हो जाएगा, 84.8 गुणे 10 की घात माइनस हो जाएगा। यहाँ से देखिएगा 19 और 12 ऐड करोगे 9 2 11 होता है, और 1 1 2 और 31 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसा भी कर सकते हो आप, देखिए ये दशमलव को इस साइड आगे थोड़ा बढ़ाएंगे तो P इक्वल हो जाएगा 8.48 गुणे 10 की घात, ये क्या हो जाएगा, एक घात जो होगा वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो 10 की घात क्या हो जाएगा, -30 हो जाएगा। क्या देखिएगा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है तो इसका मात्रक हम लिखेंगे, ठीक है। तो मात्रक जरूर लिख दीजिएगा। मात्रक क्या होता है, कूलाम मीटर होता है, ठीक है, कूलाम मीटर हो जाएगा। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन।
स्पष्ट कीजिए कि दो क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती हैं। ठीक है, एक दूसरे का प्रतिच्छेदन नहीं करती हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती हैं, लिख लीजिएगा, तो प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती हैं। तो देखिए यहाँ पर दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं यदि इन दोनों रेखाओं का अगर हम स्पर्श रेखाएं खींचे तो अलग अलग वैद्युत क्षेत्र की दिशा प्राप्त होती है, प्रदर्शित करती है, इसलिए ये जो होता है कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, दो वैद्युत बल रेखाएं, दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं यदि करेंगी तो उनके कटान बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाएं अलग अलग वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं, ठीक है। तो आई होप समझ गए होंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन है 10 माइक्रो कूलम दो बराबर एवं विपरीत प्रकार के आवेश 20 मिलीमीटर दूर रखे गए हैं। इस विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। यहां पर भी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पूछ रहा है, ठीक है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पूछ रहा है, पी का मान पूछ रहा है। यहां पर देखिएगा, यहां पर देखिएगा 10 माइक्रो कूलम के दो आवेश हैं जिनकी प्रकृति क्या है, अलग अलग है, विपरीत है, ठीक है, परिमाण में समान है, 10 ही है। चलिए देखिए, तो यहां से Q बराबर दिया गया है, कितना Q बराबर दिया गया है 10 माइक्रो कूलम, ठीक है, 10 माइक्रो कूलम है। तो आप जानते हो या आपको बताया गया है 1 माइक्रो कूलम बराबर होता है 10 की घात -6 कूलम। 1 माइक्रो कूलम बराबर क्या होता है, 10 की घात -6 कूलम। अगर नहीं बताया गया है तो इसे याद कर लीजिए, ठीक है। तो देखिए, तो Q इक्वल हो जाएगा कितना, 10 गुणे 10 की घात -6। यहां से आप लिख सकते हो Q इक्वल 1 गुणे 10 की घात -5 कूलम, ठीक, इतना हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा 10 माइक्रो कूलम दो बराबर और विपरीत प्रकार के आवेश को 20 मिलीमीटर, कितने मिलीमीटर, 20 मिलीमीटर की दूरी पर रखा गया है। तो 2L की वैल्यू कितना दिया गया है, 20 मिलीमीटर दिया गया है। मिलीमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 1 मिलीमीटर बराबर होता है कितना, 10 की घात -3 मीटर। 1 मिलीमीटर बराबर होता है 10 की घात -3 मीटर। ये 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 की घात -2 मीटर। 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 की घात -2 मीटर। तो यहाँ से 2L इक्वल टू हो जाएगा 20 गुणे 10 की घात -2 मीटर में हो जाएगा। यहाँ से 2L इक्वल टू हो जाएगा 2 गुणे 10 की घात -1 मीटर में हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, मीटर में। चलिए आगे देखते हैं। इस विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। P का मान पूछ रहा है। P बराबर होता है 2L इंटू Q, ठीक है। तो P इक्वल टू हो जाएगा 2L का वैल्यू कितना है, 2 इंटू 10 की पावर -1 इंटू हो जाएगा। देखिए Q का वैल्यू कितना है, 10 की पावर 1 इंटू 10 की पावर -5, ठीक है। देखिएगा P इक्वल टू हो जाएगा, देखिए 2 गुणे हो जाएगा 10 की घात माइनस कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। 5 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 2 इंटू 10 की घात -6 हो जाएगा, ठीक। कूलम मतलब लिख लीजिएगा कूलम मीटर, क्या लिखेंगे, कूलम मीटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। किसी विद्युत द्विध्रुव में 20 प्लस 20 माइक्रो कूलम तथा -20 माइक्रो कूलम के आवेश 1 सेंटीमीटर दूरी से विभेदित है। 1 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। एक प्लस 20 माइक्रो कूलम है, दूसरा क्या है -20 माइक्रो कूलम है। दोनों को, ठीक है, 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये -20 माइक्रो कूलम है, ये +20 माइक्रो कूलम है, और इनकी बीच की दूरी क्या है, 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। दूरी पर रखा गया है, विभेदित है। विद्युत के ध्रुव से अगर बोले विद्युत के ध्रुव से, तो इन विद्युत देख रहे हैं, विद्युत द्विध्रुव जो देख रहे हैं, विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से,
ओ से, ठीक है, विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से 1 मीटर की दूरी पर, 1 मीटर की दूरी पर, 1 मीटर की दूरी किसी अच्छी बिंदु पर, अच्छी स्थिति पूछ रहा है, किसी अच्छी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। अच्छी स्थिति के लिए हम सूत्र लगाएंगे, तो क्या होता है, इक्वल टू 1/4πε0 2p/r² होता है, ठीक है। चलिए यहां से यहां तक देखिएगा, ये जो होगा वह क्या हो जाएगा 2l, 2l बराबर क्या हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, 2l बराबर हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, 2l बराबर हो जाएगा, देखिए 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 की घात -2 मीटर, तो 10 की घात -2 मीटर हो जाएगा। कोई दिक्कत यहां तक नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद देखिएगा Q बराबर दिया गया है, Q बराबर कितना है 20 माइक्रोकूलम है, 20 माइक्रोकूलम, ठीक है। तो 20 माइक्रोकूलम को अगर कूलम में बदलोगे तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए 20 माइक्रोकूलम को अगर कूलम में बदलोगे तो 1 माइक्रोकूलम बराबर होता है 10 की घात -6 कूलम, तो हो जाएगा 10 की घात -6 कूलम, सॉरी 20 इंटू 10 की घात -6 कूलम हो जाएगा। तो यहाँ से Q इक्वल हो जाएगा 2 × 10 की घात -5 कूलम हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ से देखिएगा आप पहले यहाँ से आप पहले P का मान ज्ञात कर लीजिए, क्योंकि हमें P का मान चाहिए। क्यों चाहिए, क्योंकि E बराबर होता है, ठीक है, अच्छी स्थिति में जब रहेगा, यहाँ पर देखो ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव के लिए जो विद्युत क्षेत्र प्राप्त होता है वह पॉजिटिव के लिए बाहर की ओर प्राप्त होता है, तो बाहर की ओर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की मतलब इसकी विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी इसकी दिशा बाहर की ओर हो जाएगी, ठीक है। चलिए तो हम क्या करेंगे, पहले P का मान ज्ञात करेंगे। तो P बराबर क्या होता है, P बराबर होता है 2l × Q हो जाता है, ठीक है, 2l × Q हो जाता है। तो P इक्वल टू हो जाएगा, P इक्वल टू हो जाएगा, देखिएगा 2l का वैल्यू कितना है 10 की घात -2 इंटू हो जाएगा, देखिएगा Q का वैल्यू कितना है 2 × 10 की पावर -5, तो यहाँ से P इक्वल टू हो जाएगा 2 × 10 की पावर -7, ठीक है, 7 हो जाएगा। चलिए विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकल गया। अब देखिएगा यहाँ से कह रहा है अच्छी स्थिति, देखिए विद्युत द्विध्रुव के ध्रुव से, तो हम कहेंगे विद्युत द्विध्रुव के केंद्र अर्थात मध्य बिंदु से 1 मीटर की दूरी पर और अच्छी स्थिति में ज्ञात करना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। E इक्वल टू देखिएगा अच्छी स्थिति में जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त होता है 1/4πε0, ठीक है, ये होता है 2p/r³, ये होता है। यहाँ से r का वैल्यू दिया गया है, r का वैल्यू कितना है 1 मीटर है, r का वैल्यू कितना है 1 मीटर है, ठीक है 1 मीटर है। चलिए यहाँ से E इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 का मान होता है 1/4πε0 बराबर होता है 9 × 10 की घात 9, 9 × 10 की घात 9 क्या हो जाएगा 9 × 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, यही होता है। चलिए यहाँ से 9 × 10 की घात 9 हो जाएगा, इंटू हो जाएगा, यहाँ से देखिएगा 2p, तो 2 × p का वैल्यू कितना है, देखिएगा p का वैल्यू है 2 × 10 की पावर 7, 2 × 10 की पावर -7 अपान हो जाएगा, देखिएगा r का वैल्यू कितना है, r का वैल्यू है 1, तो 1 का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। देखिए E इक्वल टू क्या प्राप्त हो जाएगा 2 दूना 4, 4 9 36, हो जाएगा 36 × 10 की घात कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। 9 में से 7 घटाओगे तो कितना आएगा 2 ही आएगा, तो 36 × 10 की घात 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 36 × 2 की घात, सॉरी 36 × 10 की घात 2 हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर देखिएगा मात्रक जरूर लिखिएगा, आप लोग मात्रक जरूर लिखिएगा, क्या होता है न्यूटन प्रति कूलम, न्यूटन प्रति कूलम हो जाता है, ठीक है। तो आई होप समझ गए होंगे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाँ चलिएगा अगला क्वेश्चन देखिएगा, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा लिखिए, धनात्मक तथा ऋणात्मक फ्लक्स से आप क्या समझते हैं। देखिएगा विद्युत फ्लक्स क्या होता है पहले ये देख लीजिए। विद्युत फ्लक्स होता है विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ के विद्युत क्षेत्र, ये विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की कुल संख्या को, अभिलंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की कुल संख्या को क्या कहते हैं वैद्युत फ्लक्स कहा जाता है, ठीक है। और क्या पूछ रहा है धनात्मक तथा ऋणात्मक फ्लक्स से आप क्या समझते हैं। जब बल रेखाएं किसी पृष्ठ में गुजरती हैं, जब बल रेखाएं किसी पृष्ठ में प्रवेश करती हैं तो वहां पर उसकी जो विद्युत फ्लक्स होगा वहां पर ऋणात्मक, यदि प्रवेश करेंगी तो ऋणात्मक, यदि पृष्ठ से बाहर निकलेंगी तो विद्युत फ्लक्स जो होगा वह क्या हो जाएगा धनात्मक हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं विद्युत फ्लक्स, पहली हेडिंग क्या है विद्युत फ्लक्स, चलिए विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ के विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी
किसी पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की कुल संख्या बल रेखाओं की कुल संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। देखिएगा, इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। तो फाई ई इक्वल टू हो जाता है क्या? देखिएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई इंटू हो जाएगा जो पृष्ठ है उसका क्षेत्रफल डी। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? सूत्र हो जाएगा इसका विद्युत फ्लक्स का। ठीक है, और देखिएगा इसे ऐसा भी लिख सकते हैं फाई ई इक्वल टू, ठीक है, देखिएगा ई डॉट डी एस, ई डॉट डी ए, तो ई डी ए कास थीटा होता है। ई डी ए क्या हो जाएगा? ई डी ए कास थीटा। तो आप समझ गए होंगे, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ के अभिलंब गुजरने वाले कुल बल रेखाओं की संख्या को, ठीक है, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाले कुल बल रेखाओं की संख्या को ही क्या कहा जाता है? विद्युत फ्लक्स कहा जाता है। इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। फाई हो जाता है ई डॉट डी एस। ठीक, चलिएगा, उसके बाद पूछा जाएगा धनात्मक तथा ऋणात्मक फ्लक्स। धनात्मक और ऋणात्मक फ्लक्स, यदि बल रेखाएं बंद पृष्ठ में प्रवेश करती हैं तो विद्युत फ्लक्स ऋणात्मक तथा देखिएगा वैद्युत बल रेखाएं बंद पृष्ठ से बाहर निकलती हैं तो विद्युत फ्लक्स धनात्मक होता है। ठीक है, यदि बल रेखाएं जो हैं वह बंद पृष्ठ में प्रवेश करती हैं, जब बंद पृष्ठ में प्रवेश करती हैं तो जो विद्युत फ्लक्स होता है वह क्या हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा। और जब विद्युत फ्लक्स से बाहर निकलती हैं तो जो बल रेखाएं होंगी वह क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। बल रेखा जो विद्युत फ्लक्स हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विद्युत स्थैतिक क्षेत्र वेक्टर इक्वल्स टू 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 7k कैप में रखने पर पृष्ठ यस वेक्टर एस इक्वल्स टू 10j कैप से होकर कितना फ्लक्स बाहर आएगा? देखिएगा कितना फ्लक्स बाहर आएगा, तो फाई ई इक्वल्स टू क्या होता है? ई डॉट डी एस होता है। तो यहाँ से हम लिखेंगे ई डॉट डी एस, वेक्टर ई डॉट वेक्टर एस। तो फाई ई इक्वल्स टू हो जाएगा, लिख लीजिएगा सभी का मान। तो ई का मान क्या है? ई का मान है 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 7k कैप। ठीक है, उसके बाद डॉट लगा दीजिएगा, डॉट प्रोडक्ट। यहाँ से यस का मान क्या है? 10j कैप। देखिए फाई ई इक्वल्स टू हो जाएगा, देखिएगा यहाँ से डॉट प्रोडक्ट लगा है तो और जे है। ठीक है, और जो प्रोडक्ट है वह क्या है? जे है उसका। तो यहाँ से 4 का गुणा अगर 10 में करोगे कितना आएगा? 40 हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा फाई ई जो प्राप्त होगा वह कितना हो जाएगा? 40। देखिए फाई ई इसका मात्रक क्या होता है? देखिएगा मात्रक लिख लीजिएगा, इसका मात्रक क्या होगा? मात्रक जो होगा देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ई का मात्रक क्या होता है? ई का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम। क्या होता है? न्यूटन प्रति कूलम होता है। ठीक है, न्यूटन प्रति कूलम। और देखिए डीए क्या है? एक क्षेत्रफल है। तो क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ठीक है, इसका मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम हो जाएगा। यहाँ देखिए अब इसका मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम हो जाएगा। ठीक, और देखिएगा यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट है, यहाँ पर थोड़ा सा समझिए। जब डॉट प्रोडक्ट रहता है तो आई डॉट आई, देखिए आई डॉट आई बराबर हो जाता है क्या? देखिए आई डॉट आई बराबर 1 हो जाता है।
और जे डॉट जे बराबर हो जाता है 1, के डॉट के बराबर हो जाता है 1। लेकिन यहाँ पर अगर आई डॉट जे कर दिया जाए, आई डॉट जे अगर कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा 0, आई डॉट के कर दिया जाए तो 0, ठीक है, के डॉट जे कर दिया जाए तो 0। ये तो डॉट प्रोडक्ट के लिए हो गया, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट दे दें तो आई क्रॉस आई बराबर क्या हो जाता है 0, आई क्रॉस आई बराबर क्या हो जाता है 0, ठीक है, आई क्रॉस आई बराबर 0, जे क्रॉस जे बराबर 0, ठीक है, के क्रॉस के बराबर 0, इसी प्रकार से के क्रॉस के भी बराबर क्या हो जाएगा 0। लेकिन देखिएगा आई क्रॉस जे बराबर क्या होता है, देखिए के हो जाता है, आई क्रॉस जे बराबर क्या होता है के हो जाता है। लेकिन जे क्रॉस आई बराबर क्या होता है माइनस के हो जाता है, ठीक है, आई क्रॉस जे, देखिए यही रूटीन है, ये हो जाएगा आई, ये हो जाएगा जे, ये हो जाएगा के। अगर आई क्रॉस जे बोले तो क्या हो जाएगा के, और अगर जे क्रॉस आई बोले तो क्या हो जाएगा माइनस के होगा, और अगर जे क्रॉस के बोले तो क्या हो जाएगा आई, लेकिन अगर के क्रॉस जे बोले तो क्या हो जाएगा माइनस आई, ठीक। तो आप समझ गए होंगे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिएगा अगला क्वेश्चन है, एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव पर, यहां पर विद्युत द्विध्रुव लिख लीजिएगा, विद्युत द्विध्रुव पर, ठीक है, विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का, बलयुग्म आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त कीजिए, टाउ का मान याद करना है। चलिए देखिएगा, यहां पर देखिए एक चुंबकीय क्षेत्र है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र ये है, और इसमें एक विद्युत द्विध्रुव रखा गया है। विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं आप जानते होंगे, दो समान परिमाण के आवेश तथा विपरीत प्रकृति के आवेश को यदि अत्यंत अल्प दूरी पर रखा जाए तो जो निकाय प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव कहा जाता है, ठीक है। तो देखिएगा विद्युत द्विध्रुव रखा गया है, इसकी जो दूरी है वह कितना है, क्या होता है 2L होता है, आप लोगों को बताया गया है, ठीक। चलिए, और यह जो विद्युत क्षेत्र में जो विद्युत द्विध्रुव रखा गया है, यह जो विद्युत क्षेत्र के थीटा कोण पर रखा गया है, विद्युत क्षेत्र के थीटा कोण पर रखा गया है। जब यह रखा जाएगा तो इसमें देखिएगा बल कार्य करेगा, ये जो बल कार्य करेगा प्लस क्यू है, तो प्लस क्यू जो है देखिएगा ये बाहर की ओर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की वजह से बाहर की ओर क्या हो जाएगा, इसका बल लग जाएगा, इसमें बल लग जाएगा विद्युत द्विध्रुव में। और यहाँ पर देखिएगा ऋणात्मक है, ऋणात्मक होने के कारण अंदर की ओर होगा, ठीक है, अंदर की ओर क्या लगेगा, इस पर बल लगेगा। तो ये जब इस पर बल लगेगा तो ये क्या होगा, घूमेगा। तो यही विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो बल आघूर्ण है, यही बल आघूर्ण का मान याद करना है, ठीक है। तो देखिए यहां से देखिएगा, अगर हम इनके बीच की दूरी का मान याद कर लें, इन दोनों बलों के बीच की दूरी, अर्थात हम इसका मान याद कर लें, ठीक है। तो मान लीजिएगा ये क्या है, ये मान लीजिए ये है B, ये मान लीजिए C, ठीक है। चलिए, तो त्रिभुज ABC में क्या हो जाएगा, देखिएगा हमें किसकी वैल्यू याद करना है, AC की वैल्यू याद करना है, किसकी वैल्यू, AC की वैल्यू याद करना है। तो हम AC की वैल्यू अगर हम याद करेंगे तो देखिए ये थीटा है, थीटा के सामने वाला जो भुजा हो जाएगी वह क्या हो जाएगा, थीटा के सामने वाली जो भुजा होगी वह क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है, ये 90 अंश है, ये 90 अंश है, तो इस 90 अंश के सामने वाली जो भुजा होगी वह क्या हो जाएगी, कर्ण हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं AC जो है वह लंब है, और यहाँ पर AB जो है वह क्या है, कर्ण है। तो लंब और कर्ण किस रिलेशन में आता है, तो बताइएगा साइन थीटा के रिलेशन में आता है, ठीक है, साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या हो जाएगा AC बटे कर्ण क्या हो जाएगा AB। तो यहां से साइन थीटा बराबर हो जाएगा AC का मान कितना है, AC का मान हमें याद करना है, बटे AB का मान कितना है, 2L है, ठीक है। चलिए AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2L साइन थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2L साइन थीटा हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए बल आघूर्ण टाउ इक्वल टू क्या होता है, बल आघूर्ण टाउ इक्वल टू होता है बल का परिमाण
गुणे, देखिए बल का परिमाण गुणे दोनों बलों के बीच की दूरी, दोनों बलों के बीच की दूरी, तो यहां से टाउ इक्वल टू क्या प्राप्त हो जाएगा, देखिए बल का परिमाण, तो बल क्या लग रहा है, एफ लग रहा है, तो यहां से लिखेंगे एफ, वेक्टर एफ इंटू हो जाएगा, देखिए दोनों बलों के बीच की दूरी क्या है, एसी है, एसी हो जाएगा, तो टाउ इक्वल टू बल एफ जो लग रहा है वह क्या लग रहा है, क्यू ई लग रहा है, तो यहां से क्यू ई इंटू हो जाएगा ए सी, ठीक है, तो ए सी हो जाएगा, देखिएगा इंटू ए सी का मान कितना है 2l साइन थीटा, 2l साइन थीटा, तो गुणा कर दीजिएगा, टाउ इक्वल टू हो जाएगा, देखिए q इंटू 2l ई साइन थीटा, ठीक, देखिएगा आगे देखिए टाउ इक्वल टू हो जाएगा, देखिए आप जानते हो, आप क्या जानते हो, P इक्वल टू विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बराबर क्या होता है, 2ql या 2lq, ऐसा कह सकते हो 2 इंटू q इंटू 2l, ठीक है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है q इंटू 2l हो जाएगा, तो टाउ इक्वल टू हो जाएगा, देखिएगा ये हो जाएगा p e साइन थीटा हो जाएगा, यही विद्युत बल आघूर्ण प्राप्त होगा, ठीक है, विद्युत बल आघूर्ण टाउ इक्वल टू क्या प्राप्त होगा, पी ई साइन थीटा प्राप्त हो जाएगा। सदिश रूप में अगर लिखेंगे, सदिश रूप में टाउ इक्वल टू, देखिए पी ई साइन थीटा बराबर होता है क्या, देखिए ए बी, ए क्रॉस बी बराबर होता है ए बी साइन थीटा, और ए डॉट बी बराबर होता है ए बी कॉस थीटा, तो यहां से हो जाएगा P क्रॉस E हो जाएगा, क्या हो जाएगा, P क्रॉस E हो जाएगा, ठीक। चलिए अगर हम टाउ मैक्स का मान निकालेंगे, तो देखिए टाउ मैक्स तभी निकलेगा जब थीटा बराबर क्या हो जाएगा 90 अंश, क्योंकि थीटा बराबर 90 अंश, क्योंकि 90 साइन 90 अंश का मान क्या होता है, 1 होता है, ठीक है, तो PE साइन 90 अंश होता है, ठीक है, तो टाउ मैक्स इक्वल टू क्या प्राप्त हो जाएगा, PE प्राप्त हो जाएगा, और टाउ मिनिमम देखिए प्राप्त करोगे तो क्या हो जाएगा, PE साइन 0 अंश, थीटा बराबर यहां पर क्या मान लेंगे 0 अंश, तो टाउ मिनिमम बराबर क्या हो जाएगा, ठीक है 0, साइन 0 अंश का मान क्या प्राप्त होता है 0, तो अगर थीटा का मान अगर लंबवत हो, ठीक है, अगर थीटा 90 अंश हो तो टाउ का मान क्या आ जाएगा, मैक्सिमम आ जाएगा, और अगर थीटा 0 अंश हो, ठीक है, तो जो टाउ का मान आएगा वह न्यूनतम आ जाएगा, ठीक, मिनिमम आ जाएगा। तो आई होप समझ गए होंगे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाँ चलिएगा, अगला क्वेश्चन है विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक। तो आंसर देखिएगा, यहां पर एक विद्युत द्विध्रुव है, विद्युत द्विध्रुव एक है, देखिए यहां पर विद्युत द्विध्रुव है, माइनस क्यू है, एक क्या है प्लस क्यू है। चलिए उसके बाद इनके बीच की दूरी क्या है 12 है। ये विद्युत द्विध्रुव के आवेशों के मध्य एक बिंदु O स्थित है, बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है, जिस पर विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। देखिए यहां पर प्लस क्यू आवेश है, यहां पर देखिएगा विद्युत जो क्षेत्र होगा प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर विद्युत जो क्षेत्र प्राप्त होगा वह देखिएगा बिंदु P से बाहर की ओर होगा, ठीक है, प्लस है यहां पर, इसी के कारण ये जो विद्युत क्षेत्र होगा वह बिंदु P के बाहर की ओर होगा, लेकिन जो यहां से माइनस क्यू के कारण जो विद्युत क्षेत्र होगा वह अंदर की ओर होगा। क्यों? क्योंकि माइनस है, चिन्ह क्या है माइनस है, इसीलिए क्या हो जाएगा विद्युत क्षेत्र जो होगा वह अंदर की ओर हो जाएगा। चलिए देखिएगा, और यहां पर देखिए ये थीटा कोण है, ये भी क्या है थीटा कोण है, तो ये यहां पर जो कोण प्राप्त होगा, इनके बीच जो कोण प्राप्त होगा ये बहिष्कोण होगा, ये क्या होगा बहिष्कोण होगा, जिसके कारण ये
देखिए ये जो कोण होगा बहिष कोण आप जानते हो, बहिष कोण जो होता है वह त्रिभुज के आंतरिक दो कोणों के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पर थीटा है तो यहाँ पर थीटा रहेगा, तो इस त्रिभुज के दोनों कोणों के योग के बराबर होगा क्या, बहिष कोण, तो 2 थीटा हो जाएगा यहाँ पर। ठीक, तो यहां से देखिएगा यहाँ पर दो घटक प्राप्त होगा, एक E1 साइन थीटा और एक E2 साइन थीटा। ठीक है, लंबवत घटक 2a प्राप्त होंगे और दो घटक प्राप्त हो जाएगा, ठीक है, क्षैतिज घटक E1 cos थीटा और E2 cos थीटा, दो घटक प्राप्त होंगे। लंबवत घटक जो प्राप्त होगा E1 sin थीटा और E2 sin थीटा, वह एक दूसरे के विपरीत प्राप्त होगा। E1 sin थीटा और E2 sin थीटा एक दूसरे के विपरीत प्राप्त होगा। एक दूसरे के विपरीत होने के कारण यहां से E1 sin थीटा विपरीत होगा तो माइनस E2 sin थीटा हो जाएगा। एक दूसरे के विपरीत होने के कारण ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर जो E1 है वह E2 के बराबर है, तो हो जाएगा E1 sin थीटा माइनस हो जाएगा E1 sin थीटा माइनस हो जाएगा E1 sin थीटा, तो ये क्या हो जाएगा 0। तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे। तो इसलिए इसका जो परिणामी तीव्रता, जो बिंदु P पर परिणामी तीव्रता जो प्राप्त होगी वह क्या प्राप्त हो जाएगा, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा प्राप्त हो जाएगा। ठीक, आई होप इतना समझ गए होंगे। इसके बाद देखिएगा यहां पर आप देख पा रहे हैं एक त्रिभुज बन रहा है POQ है। ठीक, POQ मान लीजिएगा, तो यहां पर आप पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। पाइथागोरस प्रमेय लगाने के बाद हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, PQ की वैल्यू और P माइनस Q की वैल्यू प्राप्त हो जाएगा, जो क्या प्राप्त होगा, अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्राप्त होता है। ठीक है, यही प्राप्त हो जाएगा। चलिए इसके बाद यहां पर देखिएगा माइनस Q के कारण बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र, उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र देखिएगा, ये हो जाएगा E1 कुछ हो जाएगा 1/4πε0। ठीक, Q अपान R स्क्वायर होता है, तो यहां से हो जाएगा Q, देखिए माइनस है, सिर्फ हम परिणाम लेंगे ना कि प्रकृति लेंगे, प्रकृति नहीं लेना है यहाँ पर ना। Q अपान हो जाएगा अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ से E2 क्या प्राप्त हो जाएगा, E2 प्राप्त हो जाएगा 1/4πε0 Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, अंडर रूट हट जाएगा। उसके बाद देखिएगा E1 है, उसके बाद देखिए प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र E2 इक्वल टू हो जाएगा क्या, 1/4πε0 Q अपान अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो E2 इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर है, यहाँ पर अंडर रूट में है तो अंडर रूट हट जाएगा। चलिए देखिएगा बिंदु P पर परिणामी तीव्रता देखिएगा E इक्वल टू क्या प्राप्त होगा, E इक्वल टू प्राप्त हो जाएगा, देखिए परिणामी तीव्रता E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा प्राप्त होगा। E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा हो जाएगा। ठीक है, देखिए E1 बराबर क्या है, E1 बराबर है E2 के, तो यहां से E2 के स्थान पर भी क्या आ जाएगा, E1 हो जाएगा। तो E इक्वल टू हो जाएगा E1 cos थीटा प्लस E1 cos थीटा। ठीक है, चलिए E इक्वल टू हो जाएगा A2E1 cos थीटा हो जाएगा। ठीक, चलिए E1 का मान रख दीजिएगा, E1 का मान, ठीक है, E1 का मान रखो, तो E इक्वल टू हो जाएगा 2, E1 का मान रखिए
1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू हो जाएगा cos थीटा, इंटू क्या हो जाएगा cos थीटा हो जाएगा। चलिए यहाँ से हो जाएगा E इक्वल्स टू हो जाएगा, देखिएगा cos थीटा त्रिभुज P, देखिएगा त्रिभुज POQ में, त्रिभुज POQ में यहाँ से देखिए, यहाँ से हम cos थीटा का वैल्यू प्राप्त कर लेंगे तो cos थीटा बराबर हो जाएगा, cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो आधार क्या है, आधार यहाँ पर L दिख रहा है, कर्ण क्या है, कर्ण दिख रहा है अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो हो जाएगा L अपॉन अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल। ठीक है, तो रख दीजिएगा, 2 का गुणा कर दीजिएगा इसमें, तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2q अपॉन हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यहाँ से हो जाएगा कास का वैल्यू क्या है, एल अपॉन अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखिएगा, यहाँ पर देख लीजिए E इक्वल्स टू हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, देखिए एल का गुणा इसमें कर दीजिएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2QL या 2L इंटू क्यू अपॉन हो जाएगा, देखिएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 1 अपॉन, देखिए आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अंडर रूट में है, हम इसे लिख सकते हैं 1/2। ठीक है, लिख सकते हैं इसे 1/2। यहाँ से आप जानते हो, आप क्या जानते हो, P बराबर होता है 2L3। ठीक है, तो यहाँ से E इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये क्या हो जाएगा P अपॉन हो जाएगा, अब यहाँ से देखिएगा इसकी पावर 1 है, इसका घात 1 है और इसका घात क्या है 1/2 है, तो आपस में जुड़ जाएंगे, तो 1 + 1/2 क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, देखिए यदि आर इज मच ग्रेटर देन ऑफ एल, यदि आर इज मच ग्रेटर देन ऑफ एल, तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर इज मच ग्रेटर देन ऑफ एल हो जाएगा, एल स्क्वायर की, तो एल स्क्वायर क्या हो जाएगा, नगण्य हो जाएगा, और जब एल स्क्वायर नगण्य हो जाएगा तो इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन हो जाएगा आर, देखिए इसका मान 0 हो जाएगा, तो आर स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन, देखिए आर यहाँ पर 1 है तो गुणा करोगे r³ हो जाएगा। ठीक है, न्यूटन प्रति कूलम हो जाएगा, यही इसका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा, यही इसका क्या आ जाएगा, समीकरण आ जाएगा। तो आई होप आप सब समझ गए होंगे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।